अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। कुरान मजीद की सबसे पावरफुल सूरा जिसके पढ़ने से सारी परेशानियां ख़त्म, वो कौन सी सूरा है और इसको कैसे और कब कितनी बार पढ़ना है। ये सूरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस मौके पर नाजिल हुई, इस सूरा की फजीलत क्या है और इसका जिक्र करने से अल्लाह पाक इस दुनिया में क्या बरक़ात नाजिल फरमाता है और आखिरत में इसका क्या फ़ायदा अजर और सवाब रखा गया है। एक ऐसी ताकतवर सूरा जिससे आप अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात को हल कर सकते हैं। जो इस सूरा को बाकायदे से पढ़ने वाला बन गया तो ऐसे ही है जैसे उसके हाथ इस कायनात का एक बहुत बड़ा ख़जाना लग गया। इस सूरा के बहुत ज़्यादा अजायबात हैं जो इसका मुसलसल विर्द करने वालों पर धीरे धीरे ज़ाहिर होते हैं। ये सूरा कितनी ताकतवर है और इसके फ़ज़ाइल क्या हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज़ और बहुत ज़रूरी मालूमात फराहम कराने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहें। वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें नई वीडियो के लिए। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। सूरह कौसर कुरान करीम की सबसे छोटी सूरा है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद जैसी कैफियत हुई जो कि नुज़ूल वही की ही एक कैफियत में से है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए सर मुबारक ऊपर उठाया तो हमने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस चीज़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए? तो आपने फरमाया कि अभी मुझ पर यह सूरह मुबारक नाजिल हुई कि ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही खैर से महरूम है। सूरह कौसर तर्जुमाए कंजुल ईमान। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जानते हो कि कौसर क्या है? तो हमने अर्ज़ किया कि अल्लाह पाक और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर वो नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, इसमें खैर कसीर है। वो एक हौज़ है जिस पर मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन पानी पीने के लिए आएंगे और उसके बर्तन सितारों की तादाद के बराबर हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान पाक का एक हर्फ पढ़े तो उसको 10 नेकियां मिलती हैं। ये ख्याल रहे कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं बल्कि ये 3 हर्फ हैं, लिहाजा इतना पढ़ने से 30 नेकियां मिलेंगी। इस छोटी सी सूरह के 108 हर्फ हैं जिसको सिर्फ एक बार पढ़ने से अल्लाह पाक 10,800 नेकियां नामे आमाल में लिख देता है। और अगर इसको दिन में 33 बार पढ़ा जाए तो कुल हर्फ की तादाद 3,564 बनते हैं और फिर इन हर्फ पर नेकियां 35,640 बन जाती हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट के जिक्र से। तो दोस्तों सोचे ज़रा, क़यामत के दिन सिर्फ एक नेकी से जन्नत या जहन्नम का फैसला होना है। ये कितना बड़ा ज़ख़ीरा है जो हम चलते फिरते, उठते बैठते और काम करते वक्त बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं हमारी ज़बान तो खामोश होती है ना, अगर इसको सूरह कौसर पढ़ने में लगा दें तो कितना बड़ा नेकियों का ज़ख़ीरा हम जमा कर सकते हैं। अगर आप रोज़ाना सुबह 33 बार सूरह कौसर को पढ़ने का मामूल बनाएं तो इससे आपको दुनिया में जो फ़ायदा मिलेगा, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो भी जायज़ दुआ अल्लाह से मांगी जाए वो पूरी होगी और दुआ की कबूलियत का शर्त हासिल होगा। आपकी जो भी सुबह के वक्त हाजत होगी वो अल्लाह पाक पूरी फरमा देगा। अगर आपकी कोई हाजत हो तो 33 बार सूरह कौसर के पढ़ने को अपना मामूल बना ले। 10 दिन आप मुसलसल करते रहें, इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से आपकी हर तरह की हाजत पूरी हो जाएगी। ये पूरी सूरह 3 आयत पर मुश्तमिल है जिसकी हर आयत में 10 अल्फाज हैं। इस सूरह की 3 आयत का इख्तिताम हर्फ रा पर होता है और हर्फ रा अरबी हर्फ की तरतीब में 10वें नंबर पर आता है। एक बात आपको बताते चले कि ज़िलहिज्जा महीने का 10वां दिन जिस रोज़ कुर्बानी की जाती है
اور اس سورت کی دوسری آیت میں یہی ذکر ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے، اور حرف را بھی 10 نمبر پر آتا ہے۔ اب غور کیجیے، نمبر 10 کی یہ عظیم ترتیب قرآن کی سب سے چھوٹی سورت میں موجود ہے، تو قرآن کی باقی بڑی سورتوں میں کتنے معجزے پوشیدہ ہوں گے۔ یہ قرآن کے عظیم معجزوں میں سے ایک ہے، اور اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورہ تم بھی بنا کر لے آؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہو ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس سورہ کی تلاوت کریں، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہذا اس سورہ کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی، اللہ کی عطا اور سورہ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ کئی بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے کاروبار کو وسعت دے گا، اور اس کے علاوہ اس کے مال کو چوری ہونے سے بھی بچا لے گا۔ جو شخص سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھے گا، جو بھی وہ پڑھے گا، سنے گا یا لکھے گا تو اسے ہمیشہ سب کچھ یاد رہے گا، یعنی اس کی قوت حافظہ مضبوط ہوگی۔ روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے اللہ سے عزت کی دعا کریں، اور سورہ کوثر کی تلاوت سے اللہ کی رحمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح نماز فجر کے بعد 33 مرتبہ معمول بنا لے اور سورہ کوثر کا ورد کرنا شروع کر دے تو اس کی ہر جائز حاجت پوری ہوتی ہے، اور ہر جائز دعا قبول فرمائی جاتی ہے، اور اس کی تمام مشکلات ختم ہوتی ہیں، اور اس کی تمام دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک سورہ کوثر پڑھنے والے انسان کے رنج و غم کو راحت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ہے سورہ کوثر کے فضائل جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور جو آخرت کے فضائل ہیں تو ان فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی۔ یا اللہ ہمیں حوض کوثر سے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے پینے کے قابل بنا دے، جسے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ آمین اللہم آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پریوار کا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔